मैं अपने YouTube चैनल एस रस क्लासेस भंगिया पर स्वागत कर रहा हूं। आप थंबनेल देख लिए होंगे तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर का अगर इससे बाहर क्वेश्चन आपको आने वाला एग्जाम में है नहीं, तो आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जो परगीत और समाज जो है इसका ऑब्जेक्टिव जो हम बता रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक एक बार आप जरूर देखें और अंत में जरूर कमेंट्स करें, क्योंकि इससे आपको बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप कहीं भी टकरा लीजिएगा अगर इससे आता है तो। इस वीडियो में सभी की सभी परगीत और समाज का ऑब्जेक्टिव इसमें शामिल किया गया है। जहां तक होगा बीच बीच में हम बात सब्जेक्टिव तौर पर ही बता देंगे। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नामवर सिंह कौन सी रचना है? अर्धनारी सवार, ओ सादा निरा, प्रगति और समाज तिरिच। तो नामवर सिंह जो है, आपको अगर इंटर में बात पढ़ रहे हैं, इंटर का ये ऑब्जेक्टिव है, तो नामवर सिंह की कौन सी रचना है, तो इसमें जो आपको हो जाएगा बताना है कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो चैप्टर के ही नाम ही है परगीत और समाज। तो कौन हो जाएगा आपका नामवर सिंह के लिए? परगीत और समाज, यानी सी हो जाएगा यहाँ पर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नामवर सिंह की अगर रचना पूछेगा तो परगीत और समाज हो जाएगा। चाहे परगीत और समाज के लेखक पूछ देगा तो नामवर सिंह हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यह है कि आप देखिए कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे। जो नामवर सिंह के गुरु कौन थे, ये बात आपको बता दिया गया है कि नामवर सिंह जो है परगीत और समाज के लेखक हैं। तो नामवर सिंह जो है परगीत और समाज क्या थे? लेखक थे। तो आप बताना है कि नामवर सिंह जो थे तो लिखते थे खुद, लेकिन उनका गुरु कौन था? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी के महावीर प्रसाद द्विवेदी के, इनमें से कोई नहीं। तो नामवर सिंह के जो गुरु थे, नामवर सिंह के गुरु जो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका भी लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अब हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है कि नामवर सिंह, याद रखेंगे, नामवर सिंह जो है बीए और एमए की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? आपको बता दें इनका जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश, बनारस और कौन गांव? जियनपुर में हुआ था 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। 28 और 1927 ईस्वी को हुआ था। जुलाई है आपका। तो छोड़िएगा इसको, जन्म क्रम भी आपको आएगा तो इस पर याद कर लीजिएगा जरूर। पढ़ाई की शिक्षा मैट्रिक उट्रिक भी किए, बनारस में आपको किए थे, एमए और बीए भी किए थे। तो स्कूल का नाम आपको बताना है कि बीए और एमए की शिक्षा कहां से प्राप्त की? JNU, DAV, BHU या इनमें से कोई नहीं। तीसरा का जवाब देना है। तो ध्यान दीजिएगा BHU है ना, BHU। ये जो थे बीए और एमए की शिक्षा जो प्राप्त की थी, ये आपको किए थे BHU से। 1949 ईस्वी में आपको बीए किए थे और उसके बाद आपका 1951 ईस्वी में शायद किए थे आपको एमए। ये BHU, यानी BHU की अगर फुल फॉर्म किसी को मालूम होगा तो आप बता सकते हैं। बनारस यूनिवर्सिटी, और एस से आप बताइए क्या होगा? BHU। दोनों उसमें हो गया, बनारस यूनिवर्सिटी। चलिए उसको फुल फॉर्म बताइए BHU के, एच से क्या होगा से। चौथा क्वेश्चन क्या होगा कि प्रगति कैसा काव्य है? माफ कीजिएगा, प्रगति बोल रहे हैं, परगीत जो है कैसा काव्य है? गीत काव्य है, आत्रमय काव्य है, प्रबंध काव्य है कि इनमें से कोई नहीं है। तो चौथा का जो हो जाएगा परगीत जो है ये प्रबंध काव्य है। जो इसको मैं पढ़िएगा, प्रबंध काव्य में रामचंद्र शुक्ल का बात चर्चा किया गया है प्रबंध काव्य के बारे में। तो ये जो परगीत जो है कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है।
ये चौथा का सही जवाब हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं पांचवा क्वेश्चन। ध्यान देंगे, पांचवा क्वेश्चन है कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, इस किस कवि की कविता के अंश है, यानी उसी की कविता में से लिया गया है, लेकिन वो किस कवि की कविता है बताना है, कवि का बताना है। केदारनाथ सिंह के, जयशंकर प्रसाद के, कि सुभद्रा कुमारी चौहान के, शमशेर बहादुर सिंह के। ये जो बोला गया है शब्द अंश जो बोला गया है ना, इस शब्द को बोला गया है वाक्य का कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। जो दुनिया है ना, दुनिया उसकी हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। 21 कवि जो बोले थे है ना, आपको बताना है पांचवा का सही जवाब। तो केदारनाथ सिंह जो थे बोलते थे कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। तो हो जाएगा पांचवा का सही जवाब आपको ये हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, पंचो हो गया तो ध्यान देंगे। छठा क्वेश्चन यह है कि आचार्य, देखिए अभी नाम लिए थे ना, आचार्य रामशुल्क के काव्य के सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है, अभी तुरंत बताइए। गीति काव्य, मुक्ति काव्य, प्रबंध काव्य, की इनमें से कोई है ही नहीं। छठा का जवाब देना है तो बताइए कि प्रबंध काव्य के अभी तुरंत लिया गया था पिछला क्वेश्चन में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो काव्य का सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य आदर्श, वो था प्रबंध काव्य। कौन काव्य था? प्रबंध काव्य। यानी सही जवाब जो हो जाएगा आपका सी, छठा का हो जाएगा आपको सी। अब चलते हैं हम लोग सातवां क्वेश्चन की ओर। तो सातवां क्वेश्चन है कि सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है। ये जो है संघर्ष स्वीकारा है, ये कविता का नाम दिया गया है, लेकिन एक रचयिता कौन थे उनको बोलना है। नागार्जुन, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह के त्रिलोचन। तो संतवा का जवाब देना है आपको। तो सहर्ष स्वीकारा है, इसका जो रचयिता है मुक्तिबोध। कौन है जी? मुक्तिबोध। यानी सही जवाब जो हो जाएगा ये आपको संतवा का बी हो जाएगा। संतवा का सही जवाब हो जाएगा आपको बी। सहर्ष स्वीकारा है कविता का रचयिता है मुक्तिबोध। उसी प्रकार से हम चलते हैं तो आठवां क्वेश्चन है कि सच्चे अर्थों में परगीतानुत्मकता का आधार है। सच्चे अर्थों में अगर बात करें तो परगीतात्मकता का आधार क्या है? समाज से अलग व्यक्ति, समाज के साथ व्यक्ति, समाज के विरुद्ध व्यक्ति की इनमें से कोई नहीं। जो परगीत और समाज जो लेखक चैप्टर है ना, समाज जो चैप्टर है उसमें आपको जो परगीतात्मकता जो है आधार पर बात करता है, इसमें क्या है इसको बोलना है। तो समाज के अलग व्यक्ति, समाज के साथ व्यक्ति की, समाज के विरुद्ध व्यक्ति की इनमें से कोई नहीं। तो आठवां का जो है सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। इस समाज में न रहकर बल्कि आगे जो व्यक्तित्वता के बारे में बताया जाता है, कहानी पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। ये आपको जो है परगीतानुत्मकता के आधार पर कहा जा रहा है सच्चे अर्थ में, इस समाज के विरुद्ध व्यक्ति, यानी आपको जगह आठवां के सी। नौवां क्वेश्चन जो है, नौवां क्वेश्चन यह है कि पर किसके या सातों सागर के पार एकाकीकन से माने हार। पर किसने या सातों सागर के पार एकाकीपन से ही माने हार, या किस कवि के कविता के अंश है। यानी ये भी चीज जो है कविता में लिखा गया है, लेकिन किस कवि के है, जो कविता की क्या है अंश है, भाग है, उसी में से लिया गया है। शमशेर सर बहादुर की मुक्तिबोध, नागार्जुन या त्रिलोचन, क्या कहे कौन सा? तो पर किसने या सात सागर के पार एकाकीपन से मानो हार। ये जो नौवां के क्वेश्चन का जवाब जो देना है आपको सही, वो शमशेर बहादुर सिंह का
कविता के ही अंश है, पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकी पिन से मानो हार। ये जो है शमशेर बहादुर सिंह की कविता का ही है। चलिए 9वां हो गया, तो अब चलते हैं हम 10वां क्वेश्चन की ओर। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि इसका जो फुल वीडियो लेके आया हूं तो अंतिम तक जरूर बन रहे हैं, क्योंकि इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ही नहीं एग्जाम में, ये मेरा दावा है। 10वां क्वेश्चन जो है, नागार्जुन के काव्य संसार के परगित नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। नागार्जुन का जो काव्य है वो संसार के परगित नायक का व्यक्तित्व जो है किस प्रकार है, गंभीर है कि मनमौजी है कि निष्ठबैरम फकर है कि कनपट्टी है, थोड़ा सा कैसा उसको लगता है नागार्जुन का काव्य आपको। तो 10वां का सही जवाब जो हो जाएगा यह निष्कव्य है फकर है, यानी आप 10वां का सही जवाब आपको हो जाएगा आपको सी। 10वां हो जाएगा आपका सी। अब चलते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और कई बार पूछा भी जाता है तो आपको 11 क्वेश्चन याद रख लेना है। ये आपको भी आई है, भी आई है कि नामवर सिंह को कविता के प्रतिमान पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब मिला। तो ये मिला था आपका 1971 ईस्वी में। या यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव छाट के बोल देगा, क्या बोल देगा, किस तरह से बोल देगा कि नामवर सिंह को किस कविता के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो आप बोल दीजिएगा प्रतिमान। प्रतिमान को जो है पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नामवर सिंह को मिला, और कब मिला, तो ये आपको मिला 1971 ईस्वी, यानी सही जवाब जो हो जाएगा 11 के आपको बी हो जाएगा। उसी प्रकार से हम आगे चलते हैं, 13 12 देखेंगे हम लोग, 11 देख लिए तो 12 क्वेश्चन जो है यह कहता है कि तन गई रीढ़ किसकी रचना है, इस किसकी कविता है। ये जो है कविता है तन गई रीढ़, तन गई रीढ़ जो है किसकी कविता है, मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन या निराला। मैं बता देना चाहता हूं कि निराला के पूरा नाम आपको आएगा, तो मैं बताऊंगा निराला जी का पूरा क्या नाम था। तो यहां पर बताना तन गई रीढ़ किसकी कविता है, तो तन गई रीढ़ जो है कविता है ये आपको नागार्जुन का है, यानी तन गई रीढ़ जो है कविता किसकी है, तो नागार्जुन का। जो 12 का सही जवाब आपको हो जाएगा सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। 13 क्वेश्चन यह है कि आप देख लीजिए, लंबा है कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। नामवर सिंह जो थे 1970 में किस विश्वविद्यालय से, चाहे विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर क्या रहे थे, प्रोफेसर। तो आपको यहीं पर से किसी प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव छाट सकता है कि नामवर सिंह जो थे किस विभाग में, तो हिंदी विभाग में क्या थे, तो प्रोफेसर थे के रूप में नियुक्ति हुए थे 1970 में। चाहे कब उनको नियुक्ति हुआ था, 1970 में। और ये 71 में जो उनका क्या था, अकादमी पुरस्कार साहित्य को मिला था। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और जोधपुर विश्वविद्यालय। तो हाँ, आप लोग कमेंट्स में जवाब नहीं दिए, मैं बता देता हूँ। देखिए BHU आ गया ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU का फुल फॉर्म हो गया, आ गया आपको। तो 13 का सही जवाब देना है। 1970 में किस विद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति किए गए थे, तो 13 का सही जवाब आ जाएगा आपका जोधपुर विश्वविद्यालय, यानी आपको हो जाएगा डी। पढ़ाई जो BA किए थे और MA किए थे BHU की पढ़ाई आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किए थे। तो यहाँ पर आपका जोधपुर विश्वविद्यालय में कब नियुक्ति हुए था उनका हिंदी विभाग के प्रोफेसर, तो 1970। और उनको आकस्मिक जो मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971, याद रख लेंगे। 13 का डी हो गया। 14 क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो 14 क्वेश्चन है कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। ये भी एक रचना है, दिनकर जी के, नामवर सिंह के, उदय प्रकाश की, बालकृष्ण भट्ट की। तो 14 का आपको सही जवाब देना है
तो दूसरी परंपरा की खोज जो है ये किसकी रचना है, तो ये भी आपको नामवर सिंह का है, तो आपको हो जाएगा करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा 14 का। अब चलते हैं हम लोग 15 क्वेश्चन की ओर। देखिए समय अगर ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, आपको जो भी ले रहे हैं इस समय आपको एक ही बार लिया जा रहा है, और अगर पूरा देख लीजिएगा रिवाइज मार लीजिएगा तो आपके एग्जाम में कुछ होने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, दिक्कत होगा आपको, प्रॉब्लम इसी से आपको आएगा, जितना है ऑब्जेक्टिव से बाहर नहीं आएगा। आप लिख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रलय की छाया कवि है, निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद की राम कुमार वर्मा। इसमें से बताना है कि प्रलय छाया की कवि है, प्रलय छाया की कवि है निराला जी के है कि पंत के, जिसका वर्मा के है कि राम कुमार वर्मा के है। आपको 15 का सही जवाब बताना है। तो प्रलय की छाया जो है, प्रलय की छाया जो है ये आपको जयशंकर प्रसाद के है, यानी 15 का सही जवाब आपको हो जाएगा सी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लीजिएगा। प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद है। चलिए उसी प्रकार से हम आगे चलते हैं 16 क्वेश्चन के। तुलसीदास के रचयिता कौन थे, तुलसीदास, मैथिली गुप्त, सुमित्रा पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। निराला क्या, देखिए बोले थे निराला। तो तुलसीदास के रचयिता कौन थे, तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, यानी 16 का सही जवाब हो जाएगा डी। ये तुलसीदास के रचयिता थे सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। आपको एक बार मिला होगा ऑब्जेक्टिव पर ही बताया गया था कि निराला पूरा नाम हम बताएंगे आपको, आगे आपको वीडियो में मिलेगा, मिल गया ना। 17 क्वेश्चन देखिए आप। 17 क्वेश्चन यह है कि कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है, लक्ष्मीकांत, सर्वोदयाल, सक्सेना, शिवनारायण सिंह, नामवर सिंह। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तुरंत पढ़ ही रहे हैं कि प्रतिमान जो कविता है उन्हीं पर उनको नामवर सिंह के 1971 में अकादमी पुरस्कार मिला था, और 1970 के बात करते हैं तो वो आपका हिंदी के रूप में प्रोफेसर, हिंदी पद के विभाग में प्रोफेसर के रूप में रहे थे। तो कौन सा कविता पर उनका काश्मीर अकादमी पुरस्कार मिला था 1971 में, तो प्रतिमान तो लेखक केकर होगा, तो नामवर सिंह के न होगा जब अकादमी पुरस्कार मिला उनको। तो चलिए, तो आपको 17 को हो जाएगा करेक्ट आंसर, आपको डी हो जाएगा। अब हम चलते हैं 18 क्वेश्चन की ओर, ध्यान देंगे। 18 क्वेश्चन यह है कि बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका, ये ध्यान दीजिएगा, ये किस कविता के पंक्ति है यानी अंश है। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, किस पंक्ति का, किस कविता का पंक्ति है। हिमालय के गर्म हथेली, आह तुम्हारा सौंदर्य, तय तो यही था, तय तो यही था। अब सुनने के मिलते जुलते आपको वर्ड से इसको ऑब्जेक्टिव चुन सकते हैं। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका, तो अब देखिए यहाँ पर किस तरह से लिखा, तय तो यही था, तो मिल रहा है, इसलिए आपको सही जवाब 18 का डी हो जाएगा, और सही बात इससे लिया भी गया है। तय तो यही था, कविता पढ़िएगा तो उसी में से लिया गया है कि बाज की डाल में आदमी का खून लग चुका है, यानी 18 का जो सही जवाब हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। 19 क्वेश्चन चलते हैं। तो 19 क्वेश्चन जो है आपको कि तुम लोगों से दूर हूं किसकी कविता है, तुम लोगों से दूर हूं किसकी कविता है। तो तुम लोगों से दूर हूं ये आपको 19 के बताना है, तो मुक्ति बोध का ही है, तो याद रखिएगा मुक्ति बोध का ही कविता का नाम है तुम लोगों से दूर हूं। हजारी प्रसाद पंत आगे नहीं, ये सब आपको सब चैप्टर का अलग अलग है, 10वां क्लास में बहुत सारे स्कूल चैप्टर के पढ़े होंगे आप लोग। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, हे भगवान, बता दिए थे शुरू में, शायद बताए थे, जुलाई, कितना जुलाई बताइए, 28 जुलाई 1927। कहाँ, जीएनपुर, बनारस, है ना, उत्तर प्रदेश। तो 20 के सही जवाब हो जाएगा आपको ये 28 जुलाई 1927 को, है ना। हिंदी प्रोफेसर को कब नियुक्त हुए थे, 1970 में, 1970 में, और उनको अकादमी पुरस्कार कब मिला था, 1971 में। सही जवाब आपको ये याद रख लेंगे। बहुत सारे सब क्वेश्चन जो नामवर सिंह से आपको पूछेगा ही पूछेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आपकी ये टाइम पास हो रहा है, आपको पूछेगा ही तो पूछेगा। लेकिन हाँ वो बात है, इस वीडियो से ज़्यादा आपको आएगा भी नहीं। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है, इसमें से बताना है कौन सी पुस्तक जो है नामवर सिंह की है, कैसे बताना है।
पीली छतरी वाली लड़की, पृथ्वी राज सुख भाषा अंतराल ना आने कब कल। तो 21 का सही जवाब जो हो जाएगा पृथ्वी राज रासो की भाषा जो है ये आपको नामवर सिंह की कविता है। जब इनको दो चार को कविता के कोई भी लेखक होता ना है उनका कविता वविता जो भी होता है गद्य पद आप याद कर लीजिएगा दो चार को जरूर। 22 क्वेश्चन आता है यहाँ पर ध्यान देंगे। 22 क्वेश्चन कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, नहीं जरूर पढ़िएगा, नहीं है ना, यानी कह रहा है कि आपको नहीं वाला चुनना है एकरा में, बाकी तो है ही होगा। कौन सा पुस्तक नामवर सिंह का नहीं है तो बताइए। कलम खुद, इतिहास आलोचना, तिरिच, दूसरी परंपरा की खोज। तो 22 का सही जवाब आपको हो जाएगा तिरिच पढ़े हैं, कहानी सपनों में होता है। चलिए बहुत दर्दनाक कहानी है तिरिच बाबू, जो धतूरा भांग सब बेचारा खिया देता है, पगला देता है कितना अच्छा आदमी को। चलिए राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है तो बताइए। पान दिनकर, महादेवी वर्मा के निराला के, आपको बताना है। आपको 25 है जी, 23 है, माफ कीजिएगा 23 है। तो शक्ति पूजा जो है किसकी कविता है तो 23 का सही जवाब आपको बताना है ये निराला जी का पूरा नाम क्या था याद है? निराला जी के क्या नाम था बताए थे अभी तुरंत बताए थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 23 का सही जवाब आपको हो जाएगा 23 का सही जवाब हो गया आपको कौन, निराला पूरा नाम क्या था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये आपको हो जाएगा 23 का सही जवाब आपको डी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पूरा नाम याद कर जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं 24 क्वेश्चन। परगित और समाज के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, नामवर उदय सिंह। तो हे भगवान लेसन में हम चालू किए हैं नामवर सिंह क्या होगा, इसमें कौन बड़ी बात है, सी हो जाएगा। 25 जो है क्वेश्चन आपको कि नामवर सिंह द्वारा लिखित परगित और समाज क्या है, नामवर सिंह द्वारा लिखित परगित और समाज क्या है, आलोचना, निबंध, एकांकी, आत्मकथा। तो 25 का सही जो है ये निबंध है, नामवर सिंह द्वारा लिखी गई है परगित और समाज एक प्रकार के क्या है आपको निबंध है। अब चलते हैं 26 क्वेश्चन। 30 को होगा आपको, ज्यादा नहीं होगा, 30 या 29 होगा और 30-29 क्वेश्चन आपको रहेगा, 30 से बाहर आपको आने वाले एग्जाम में नहीं है। तो चलिए 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 क्वेश्चन है कि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ, कविता के नए प्रतिमान पर, कहानी के नई पर, पृथ्वी राजवंशों पर, इतिहास के नहीं रे बाबा। 26 को जो सही जवाब हो जाएगा वो प्रतिमान पर हुआ था और ये 1971 में मिला हुआ था अकादमी पुरस्कार, एक कविता था, यानी 26 का हो जाएगा आपको ये हो जाएगा। चलिए 27 क्वेश्चन। नामवर सिंह के प्रधान संपादक थे, नामवर सिंह का प्रधान में हंस के, सरस्वती के, वगर्त के, आलोचना त्रैमासिक के। तो ये आलोचना और त्रैमासिक के थे, ये जो प्रधान संपादक थे कौन, नामवर सिंह। आलोचना यानी 27 को सही जवाब हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। अब चलते हैं 27 के बाद 28 जो है क्वेश्चन आपको 28 ये कह रहा है कि कामायानी के कवि हैं, कामायानी जो है कविता है पंत गद्य जो भी है, इसका कवि कौन है, पंत प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला। तो इसका भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी डी 28 का डी। और इस वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है शायद 29, यानी आपका पूछता है लिरिक का क्या प्राय है, लिरिक का क्या प्राय है। तो लिरिक का प्राय क्या है, परगीत है ना, अथवा में करके लिखा गया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िएगा तो बताना है इस वीडियो कैसा आपको लगा और वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो से देखिए एग्जाम में कहीं आप अलग नया क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा, सभी आपको बता दिया गया है। तो 29 को हो गया ए और लास्ट वीडियो क्वेश्चन इस वीडियो का चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का। चलिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।